हाय गाइस, वेलकम टू इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बेसब्री से जिस चीज़ का इंतजार था वो इंतजार दोस्तों अब खत्म हो गया है। आप सबका अपॉइंटमेंट लेटर आप सबके ईमेल आईडी में आ गया है, आर्यवर्त बैंक की ज्वाइनिंग से रिलेटेड। दोस्तों, जिनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख से पहले उनके ईमेल आईडी में उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस अपॉइंटमेंट लेटर को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जिनका अपॉइंटमेंट लेटर है उनका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में हुआ है आर्यवर्त बैंक में, ये उनका है। ये देखिए लेटर का सब्जेक्ट है, ठीक है, आर्यवर्त बैंक में उनका ऑफिस असिस्टेंट एज एन ऑफिस असिस्टेंट हुआ है। चलिए देखते हैं लेटर में क्या लिखा है। दोस्तों, लेटर में लिखा है जो आप सबसे पहला पॉइंट है जो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, मतलब बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस जो आपने एग्जाम दिया CRP RRB 9 उसके थ्रू और जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया उसके थ्रू आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ आर्यवर्त बैंक में जगह दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा जो बैंक आपको देगा। ये देखिए, ये सैलरी स्ट्रक्चर है, क्लर्क का है ये, ठीक है। जो 17,900 आपका स्टार्टिंग बेसिक होगा, बट आपको वो बेसिक नहीं मिलेगा क्योंकि आप ग्रेजुएट है। तो 17,900 और 18,900 वाला स्किप हो जाएगा, सीधा 19,900 आपका जो स्टार्टिंग बेसिक होगा वो होगा। उसके बाद 1 साल बाद आपको 1,000 का एक इंक्रीमेंट मिलेगा। नेक्स्ट ईयर आपका बेसिक हो जाएगा 20,900, ठीक है। जब 20,900 वाला आपका बेसिक हो जाएगा, देखिए उसके बीच में लिखा है एंड, तो उसके बाद जो अगला बेसिक बढ़ेगा वो 1,000 से नहीं बढ़ेगा, 1230 से बढ़ेगा। अगले 3 साल तक 1230 से बढ़ेगा। तो 20,900 में 1230 जोड़िएगा, 1 साल बाद का इंक्रीमेंट, फिर जो होगा उसके बाद 1230 जोड़िएगा, उसके साल बाद का इंक्रीमेंट। तो ये ऐसे बनता है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आपका इससे जो भी रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको सारे अलाउंसेज हैं, देखिए डियरनेस अलाउंसेज हैं, ठीक है, HRA है, और जो भी सारे अलाउंसेज हैं जो बैंक अपने स्टाफ को देता है वो सब आपको भी मिलेंगे, ठीक है। टाइम और बैंक के पास पूरा राइट है कि वो उनको इन अलाउंसेस को कम या ज़्यादा कर सके टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके बाद प्रोबेशन के बारे में थर्ड पॉइंट है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, प्रोबेशन का क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ। देखिए, बैंक आपको 1 साल के लिए प्रोबेशन पर रखता है क्लर्क को, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आप प्रोबेशन पे हटाए नहीं जाएंगे, टर्मिनेट नहीं किया जाता है जब तक आप ऐसा कोई काम ना कर दें जो बैंक के अगेंस्ट हो, आप कोई फ्रॉड ना कर दें। तो आप कोशिश करिएगा, अगर आप प्रोबेशन में, मैं यहाँ पे आपको एक टिप दे देता हूँ, आप अगर प्रोबेशन में तो आप सबसे अच्छे से बर्ताव करिएगा, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करिएगा, ठीक है। सीनियर्स भी आपके लिए यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप सीनियर्स की रिस्पेक्ट करिएगा, कस्टमर के साथ अच्छे से बात करिएगा, और कभी भी बैंक में फ्रॉड करने के बारे में मत सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। आपको आराम से हर जगह से ट्रैक किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। तो आप बस आराम से शांति से अपनी नौकरी करिएगा, कभी भी आपको प्रोबेशन से निकाला नहीं जाएगा, आराम से आपको प्रोबेशन कट जाएगा। तो बैंक के पास राइट है कि 6 महीने के लिए आपका प्रोबेशन बढ़ा सकता है अगर वो आपकी सर्विस को सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाता है। तो बढ़ेगा नहीं, आप बस एकदम बढ़िया से जॉब करिए, एकदम चिल होके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसका डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक मतलब चाहे तो आपका प्रोबेशन एक्सटेंड भी कर सकता है अगर बैंक चाहे तो। चलिए लेटर के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक बात और है नेक्स्ट पॉइंट में कि आपकी सर्विस कंफर्म तब मानी जाएगी जब जो आपका काम है, योर वर्क एंड कंडक्ट आर फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, मतलब आपको सबसे अच्छे से बिहेव करना है। ये ना हो कि आप सीनियर से बदतमीजी कर रहे हैं, स्टाफ आ रहा है, आपने स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कस्टमर से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको आराम से शांति से काम करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन है जो कि अभी तक हुई नहीं है, वो आपके ज्वाइनिंग के 2-3-4 महीने बाद पुलिस वाले आपके घर आएंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो डिटेल्स आपने दिए वो सही हैं कि नहीं, आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा है। वो सारी डिटेल्स भी अगर सही हुई, अगर वो डिटेल्स गलत पाई जाती हैं, आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है और आपने झूठ बोला हो, तो भी बैंक चाहे तो आपको टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, OBC हैं, मतलब किसी भी आप रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं और आपने अगर झूठ बोल कर रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया तो बैंक के पास पूरा हक है आपको टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। बैंक ने सारे क्लॉज आपको बता दिए हैं। अगर आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बना रखा है, ठीक है, OBC है बट आप क्रीमी लेयर में आते हैं फिर भी आपने OBC का फ़ायदा ले रखा है, SC ST नहीं है आपने फिर भी उसका फ़ायदा ले रखा है, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि वो कभी भी आपको टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज। जब आपका DV हुआ तो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए थे आपने उनके बारे में, ठीक है। ये मतलब एक तो आपको इस जो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है इसको आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, और इसको साइन करके आपको RO में जमा करना पड़ेगा। तो आप इसका एक प्रिंट आउट ज़रूर करा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपने बॉन्ड भरा था, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक ने जिसके थ्रू आपको अपॉइंटमेंट दिया है, ये उसके बारे में डिस्कस किया गया लेटर में, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बैंक ने आपको अपॉइंटमेंट दिया है। आपको इस लेटर का फोटोकॉपी करा लेनी है और आप बॉन्ड सबमिट कर ही चुके हैं और मेडिकल फिटनेस आप सबमिट कर ही चुके हैं।
चुके हैं। तो इन सब चीज़ों पे बैंक ने आपसे पहले डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है। बस आपको इस ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर का एक साइन इसको प्रिंट करा के साइन करके आरओ में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक के पास पूरा राइट है, वो वर्क जो आपका काम करने का टाइम है उसको चेंज कर सकता है, ये बैंक के पास है। मतलब बैंक अगर चाहे सारी ब्रांचें 10 से 5 नहीं खुलती हैं, कुछ ब्रांचें जो ऐसे एरिया में होती हैं जहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि मार्केट है, तो वहाँ पे हो सकता है आपकी ब्रांच 11 से 6 बजे खुल जाए, बट ये बैंक के पास राइट है, तो इसमें कितना कुछ सोचने का नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बैंक के पास पूरा राइट है कि आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, जहाँ बैंक चाहे। बैंक को ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक आरओ मिल गया तो आप हमेशा वहीं रहेंगे। अगर बैंक को लगता है बैंक का बिजनेस कहीं और रह के आप बढ़ा सकते हैं तो बैंक के पास पूरा राइट है, बैंक आपको वहाँ भेज सके। आप ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए मना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बैंक कहता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर या किसी भी आउटसाइड प्रेशर को नहीं डलवाएंगे आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक आपको टर्मिनेट कर सकता है, तो कोशिश करिएगा आप प्रोबेशन पीरियड में ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप कोई एजेंसी या आप कोई इंश्योरेंस एजेंसी चलाते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं अपने नाम पे, तो वो भी आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कोशिश करिएगा कि आपके नाम पे कोई बिजनेस न चल रहा हो, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो साथ ही साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आप एक साथ 2 लाख के पदों पे नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फिलफिल किया हो, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने उसको भी फिलफिल किया हो, ठीक है। ये तो आपने किया ही होगा, तो ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप आए हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, इतनी जगह चेकिंग हुई है, डीबी हुआ है, तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया ही होगा, ठीक है। इसके बाद बैंक आपको एडवाइस करता है कि आपको पार्टिसिपेट करना है 5 डेज़ की ऑनलाइन ट्रेनिंग में, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन ट्रेनिंग जो बैंक ऑर्गेनाइज कर रहा है 5 जुलाई से 9 जुलाई तक, ठीक है। इसमें आपको बैंक सर्विस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, आपको कैसे कंडक्ट करना है कस्टमर के साथ, स्टाफ के साथ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है, डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको 3 तारीख या उससे पहले का रिलीविंग लेटर आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के दिन अपना रिलीविंग ले। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आपको अभी तुरंत छोड़ना पड़ेगा और 3 तारीख से पहले का रिलीविंग लेटर आपके पास होना चाहिए अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जब आपकी 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो 12/7 यानी 12 जुलाई 2021 को सुबह 10 बजे आपको अपने रीजनल ऑफिस में जाके संपर्क करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जिसका सिलेक्शन हुआ है उनको आरओ आगरा मिला है तो उन्हें आरओ आगरा जाना पड़ेगा 12/7/2021 को सुबह 10 बजे। आपको जो आरओ मिले आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप जब भी आरओ जाएंगे तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। दोबारा आपको घर आने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको आरओ में ब्रांच अलॉट हो जाएगी, नेक्स्ट डे आपको ब्रांच जाना है। तो आप 12 को अगर आपको आरओ रिपोर्ट करना है तो मेरी मानिएगा 10 या 11 को ही आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपको रहने के लिए खुद से देखना पड़ेगा। 1-2 दिन आपको होटल में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको रूम देखना पड़ेगा जहां से आप अप डाउन कर सके अपनी ब्रांच के लिए, ठीक है। तो ये एक ऐसी टिप है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद लिखा है, इस लाइन को पढ़ लेते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ऑन ज्वाइनिंग द रीजनल ऑफिस allotted to you given time and date giving your acknowledgement। मतलब चलिए मैं इसको समझा देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। पहली बात तो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं। योर डेट पढ़ के बता देता हूँ। योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द बैंक सर्विस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी 5/7/2021 से जो आपकी सर्विस है उसको जोड़ा जाएगा, यानी 5 जुलाई 2021 से, जिस दिन से आपकी पहली ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू होगी, यानी आपकी सैलरी बनना शुरू होगी 5 जुलाई 2021 से। ये आपके लिए एक खुशखबरी की खबर भी है। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप 12 जुलाई 2021 को आरओ पहुंच जाएं दिए हुए टाइम में, ठीक है। और आरओ पहुंचने के बाद आपको 2 दिन की ट्रेनिंग कराई जाएगी आरओ की तरफ से। आपको बेसिक फिनेकल चलाना सिखाया जाएगा, जो बेसिक नॉलेज है वो आपको बैंक की दी जाएगी। इसके बाद ये बैंक्स के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो आपको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। आपको ये सारे एक्सेप्ट करके इस फॉर्म को फिल करके इस यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके इसकी एक स्कैन कॉपी, ये रहा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके इसकी एक स्कैन कॉपी आपको आरओ के, मतलब आपको जो हेड ऑफिस का जो पर्सनल वाला ईमेल है ho.personal वाला, वहाँ पे मेल करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इनकी कंडीशंस हैं, इन दोनों को आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ साइन करेंगे, इसका मतलब है कि आपने कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद आपको इसको स्कैन करा के आपको भेजना है आरओ में, आरओ में नहीं, ईमेल आईडी में जो आपके पास है ho.personal वाली, ठीक है। इसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें भरनी है और इसको फॉरवर्ड करना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।